तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच आईपीएल का जो छठवां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स अपना पिछला मुकाबला हार करा रही हैं और इस मुकाबले में आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या हमें अपनी टीम में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर कोलकाता की तरफ से। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते समय कि संजू सैमसन को कैप्टन करें या फिर दोस्तों सुनील नारायण को या फिर यशस्वी जायसवाल को, तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये 26 मार्च को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो बरसपारा क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में ये मुकाबला होगा। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक इस ग्राउंड पर आईपीएल के इतिहास में मात्र 3 ही मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 2 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 1 बार। और जो एवरेज स्कोर है वो दोस्तों 3 मैचेस का देखा जाए तो 180 रन का है। इसका मतलब यह है कि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को तो भरपूर मदद मिलने वाली है। हाईएस्ट स्कोर यहां पर दोस्तों देखा जाए तो 199 रन का है राजस्थान रॉयल्स का, पिछले साल का ही। और लोएस्ट स्कोर यहां पर राजस्थान रॉयल्स का ही है 144 रन का। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे यहां पर एक बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में एक भी बार नहीं, 170 और 190 के बीच में भी स्कोर नहीं बना है और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर गया है। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बाउंड्री लेंथ के ऊपर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस ग्राउंड की देखा जाए तो बाउंड्री लेंथ स्ट्रेट की बाउंड्री है 74 मीटर, लॉन्ग ऑफ 67 मीटर है, लॉन्ग ऑन 74 मीटर है और पीछे की बाउंड्री भी छोटी है। तो ग्राउंड ज्यादा बड़ा नहीं है, एवरेज साइज का ग्राउंड है, हालांकि बाउंड्री थोड़ी सी छोटी ही है। लेकिन पिच की बात कर लें तो ये दोस्तों पिछले साल का पिच है आईपीएल के टाइम का, और यहाँ पर बैट्समैन को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है। और बॉलर में दोस्तों यहाँ पर तेज गेंदबाज ज्यादा विकेट आपको लेते हुए दिखेंगे। और इसी तरह आपको अगर एक्यूरेट पिच रिपोर्ट और टॉस रिपोर्ट और दोस्तों बिल्कुल फ्री में टीम्स चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी लोग फटाफट से जाकर जुड़ जाइए। टॉस के बाद आपको सारे टीम्स बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो यहाँ पर मुकाबले खेले गए हैं रिसेंट के, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो राजस्थान रॉयल्स और दोस्तों पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। ये पिछले साल का है, जिसमें राजस्थान रॉयल्स पहले बैटिंग करते हुए 144 रन का टारगेट दी थी और इस टारगेट को पंजाब किंग्स आसानी से टारगेट चेस करके 5 विकेट से जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट और स्पिनर्स को 4 विकेट मिली। और उससे पहले जो मुकाबला खेला गया ये दोस्तों 2023 का है। पिछले साल मात्र इस ग्राउंड पर एक ही मुकाबला हुआ था और एक मुकाबला हुआ था जो कि बारिश के कारण रद्द हो गया था। और 2023 की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने 199 रन का टारगेट दिया था और दिल्ली की टीम इस टारगेट को चेज नहीं करने पाई और राजस्थान की टीम 97 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली 7 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट। और उससे पहले जो एक और मुकाबला हुआ था ये भी 2023 में ही खेला गया था, जिसमें पंजाब किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 197 रन का टारगेट दिया था और इस टारगेट को राजस्थान रॉयल्स 5 रन से चेज नहीं करने पाई और पंजाब की टीम 5 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिले। तो अगर आप लोग पिछला तीनों मुकाबला देखिएगा तो एक चीज देखने को मिलेगी कि यहाँ पर तेज गेंदबाज को ज्यादा मदद मिल रही है और बैट्समैन को ज्यादातर मुकाबले में ज्यादा मदद ही मिल रही है। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 24 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 12 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर ने ली है दोस्तों 11 विकेट और स्पिनर्स ने 5 विकेट, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 13 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा आपको फोकस करना है तेज गेंदबाज के ऊपर और जो टीम पहले बैटिंग करेगी उनके ऊपर। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि लाया हूं एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही शानदार ऑफर, और आप लोग एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे 3 मेगा कॉन्टेस्ट में ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। और जो प्राइस है वो दोस्तों 3 करोड़ रुपए है और थार कार भी है। तो इस ऑफर का कैसे लाभ उठाना है बस वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं तो अगर रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो राजस्थान रॉयल्स का रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछला मुकाबला तो ये हार कर आ ही रहे हैं और पिछले 5 में से मात्र एक ही मैच ये जीते हैं। और कोलकाता की बात करें तो पिछले साल की ये चैंपियन है तो इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, लेकिन अपना पिछला मुकाबला होम ग्राउंड पर हारे हैं तो थोड़ा सा तो दोस्तों शौक इनको भी लगा होगा। टोटल मैचेस की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच पिछले 5 सालों में 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स 4 बार बाजी मारी है, कोलकाता नाइट राइडर्स 4 बार और एक मुकाबला नो रिजल्ट रहा है। तो दोनों टीम्स जब आमने सामने खेलती है तो कांटे की टक्कर ही देखने को मिलती है। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों राजस्थान की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए यशस्वी जायसवाल के साथ संजू सैमसन देखने को मिलेंगे। संजू सैमसन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी खेल सकते हैं।
बाकी दोस्तों यहाँ पर रियांक पराग आएंगे, फिर दोस्तों नीतीश रेड्डी, सॉरी दोस्तों नीतीश राणा आपको चौथे नंबर पर दिखेंगे, फिर ध्रुव जुरैल जो कि पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार बैटिंग किए थे, फिर सिमरन हेटमायर, शुभम दुबे, उसके बाद जोफ्रा आर्चर, एम थिक्सना, देश पांडे, संदीप शर्मा और फैजल फारूकी। और अगर चेंजेस होता है तो फैजल फारूकी की जगह पर आपको हसरंगा खेलते हुए दिखेंगे, और फिर दोस्तों संदीप शर्मा की जगह पर आकाश मदवाल भी खेल सकते हैं। तो ये हो सकता है कुछ चेंजेस। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, तो पावर प्ले में आपको फैजल फारूकी, जोफ्रा आर्चर और थिक्सना बॉलिंग कराते दिखेंगे, और आखिरी ओवर में देश पांडे और संदीप शर्मा। तो ये तो हो गई राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11। अब आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सारे मैचेस की वीडियो आपको सबसे पहले ही देखने को मिलेगी, ताकि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपडेट्स मिल जाएगा। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि कैसे आप सभी लोग जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए, और दोस्तों थार वो भी सिर्फ 1 रुपए में। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि दोस्तों जो 26 तारीख को मैच खेला जाएगा आईपीएल का, राजस्थान वर्सेस कोलकाता के बीच, इस मैच से पहले आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्यों डाउनलोड कर लीजिए? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग को मिलेगा 3 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने का मौका, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुने, 3 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। इसका मतलब यह है कि अगर आप लोग 3 टीम भी बनाते हैं तो आपके केवल 3 रुपए ही लगेंगे, और यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों मौका जीतने का 3 करोड़ रुपए और थार कार भी। और ये मौका केवल नए यूजर्स के लिए है, उनके अपने पहले कॉन्टेस्ट पर। तो दोस्तों फटाफट से जाइए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड करिए। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा 20% का एक्स्ट्रा कैश आपके अपने डिपॉजिट पर, अगर आप लोग यहाँ पर कूपन कोड मैक न्यू को यूज करते हैं। तो ये सारा कूपन कोड मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगी, तो फटाफट से जाइए डाउनलोड करिए। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा 1500 रुपए का वेलकम बोनस। तो ऐसा ऑफर आपको और कहीं नहीं मिलेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर लो कंपटीशन है, जीतने का चांसेस ज्यादा है, और बहुत ही सारे यहाँ पर ऑफर्स चल रहे हैं। तो फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड करिए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया उसमें टॉप ऑर्डर से देखा जाए तो 2-3 बैट्समैन फ्लॉप हो गए थे। जायसवाल ने भी दोस्तों पिछले मुकाबले में मात्र 1 रन की पारी खेली, और संजू सैमसन ने 66 रन की पारी खेली थी। तो संजू सैमसन इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर पिछला मैच खेले थे, कप्तानी नहीं किए थे, ये तो आपको पता ही है। और इस मुकाबले में भी रियांक पराग आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे। तो संजू सैमसन का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो उतना ज्यादा बेहतर नहीं है T20 में। बहुत पहले एक मैच में 75 रन और एक मैच में 109 रन की पारी खेले थे लगातार, उसके बाद इनका फ्लॉप परफॉर्मेंस होते आ रहा है। लेकिन पिछले मैच में ये साबित कर दिए कि क्यों इनको बहुत ही बेहतर बैट्समैन माना जाता है, और इनको क्यों कप्तान रखा गया है बहुत ही सालों से। तो इस मैच में भी संजू सैमसन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी जायसवाल की बात करें तो जायसवाल ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एक मैच में फ्लॉप होते हैं तो 5 मैच में लगातार स्कोर करते हैं। तो भले ही पिछले मुकाबले में 1 रन पर आउट हो गए हों, लेकिन ये भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। रिसेंट फॉर्म यशस्वी जायसवाल का बहुत ही ज्यादा बेहतर है, 93 रन, 42 रन, 45 रन और 67 रन की पारी खेल चुके हैं। तो दोनों ओपनर्स आपके टीम में इस मुकाबले में रहने चाहिए, और ये दोनों ओपनर्स इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जरूर करेंगे। और पिछले मैच में ये दोस्तों टारगेट को चेस कर ही लिए थे, केवल 40-45 रन से छूट गए थे। तो अगर टॉप ऑर्डर इनका अच्छा परफॉर्मेंस करता तो हो सकता था टारगेट चेस कर लेते। बाकी रियांक पराग की बात करें तो रियांक पराग पिछले मैच में 4 रन पर ही आउट हो गए। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 34 रन, 15 रन 1 विकेट, 26 रन 3 विकेट। और इनका बैटिंग से देखिएगा तो बैटिंग से रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, और आईपीएल में तो ये बहुत ही कम बॉलिंग कराते हैं। तो मेरे हिसाब से रियांक पराग भले ही दोस्तों कैप्टन है, लेकिन इस मुकाबले में भी रिस्की ऑप्शन थोड़े से रहेंगे। और अगर राजस्थान रॉयल्स की टीम पहले अगर बैटिंग करती है तो उस कंडीशन में आप लोग रख सकते हैं रियांक पराग को अपनी टीम में। लेकिन अगर पिछले मैच की तरह टारगेट को चेस करती है राजस्थान रॉयल्स, तब ये दोस्तों रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी नीतीश राणा की बात करें तो रियांक पराग के जगह पर आप लोग अपनी टीम में नीतीश राणा को एज अ ट्रम्प खिलाड़ी रख सकते हैं, क्योंकि नीतीश राणा को मात्र 20 से 25% ही लोग अपनी टीम में रखे हैं। और नीतीश राणा का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उतना बेहतर तो नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ कुछ मुकाबले में जैसे 16 रन 2 विकेट और 20 रन की पारी खेले हैं। पिछले मैच में 11 रन पर आउट हो गए थे और बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिली थी। और अच्छी बात यह है कि इनको बॉलिंग मिला था, मात्र 1 ओवर ही मिला था, लेकिन बॉलिंग तो इनको मिला था। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में रियांक पराग से ज्यादा इंपॉर्टेंट नीतीश राणा रहने वाले हैं। तो आप लोग अपनी टीम में एज अ ट्रम्प खिलाड़ी नीतीश राणा को रखिएगा।
बाकी ध्रुव जुरैल पिछले मैच में 70 रन की पारी खेले, सिमरन हेटमायर 42 रन की और शुभम दुबे दोस्तों पिछले मैच में 34 रन नॉट आउट की पारी खेले। तो टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया था, इसीलिए लो ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को बहुत ही मौका मिला था अच्छा परफॉर्मेंस करने का और सभी खिलाड़ी ने साबित भी किया, लेकिन हर बार टॉप ऑर्डर फ्लॉप नहीं होगा। तो इस मुकाबले में जो मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि शिवम दुबे उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे और ना ही सिमरन हेटमायर। इन दोनों पर आपको अपनी टीम में बहुत ही कम फोकस करना है। हालांकि शिवम दुबे का रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, सिमरन हेटमायर का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, लेकिन हेटमायर ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि तेज खेलने के लिए जाने जाते हैं एज अ फिनिशर, लेकिन ज्यादातर मुकाबले में फ्लॉप भी होते हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो लगातार ये 7-8 मुकाबले में फ्लॉप परफॉर्मेंस भी दिए हैं। और शिवम दुबे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पिछले मुकाबले में भले ही अच्छा पारी खेले हों, लेकिन बार बार टॉप ऑर्डर फ्लॉप नहीं होगी, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। आपको अगर फोकस करना भी है तो ध्रुव जुरैल पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में 70 रन की पारी खेले थे और रिसेंट में 66 रन 70 रन 56 रन की पारी खेल चुके हैं और 52 रन से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो मेरे हिसाब से मिडिल ऑर्डर से अगर आपको कोई खिलाड़ी पर फोकस करना है तो ध्रुव जुरैल पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये विकेट कीपर सेक्शन से आपको पॉइंट्स भी देंगे। तो ये हो गई हमारी मिडिल ऑर्डर। अब दोस्तों बॉलर में बात करें तो पिछले मुकाबले में सारे बॉलर्स बहुत ही महंगे साबित हुए थे और खास करके जोफ्रा आर्चर जिन्होंने 4 ओवर में दोस्तों 70 रन से भी ऊपर ज्यादा दिया था और माइनस पॉइंट्स देकर गए थे। पिछले मुकाबले में इनको विकेट ही नहीं मिली। रिसेंट फॉर्म जोफ्रा आर्चर का बहुत ही ज्यादा बेहतर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 2 मुकाबले में 2-2 विकेट मिली थी। थिक्साना की बात करें तो पिछले मुकाबले में महंगे तो हुए थे लेकिन 2 विकेट मिली। देश पांडे के बारे में तो मैंने आपको शुरू से ही कह दिया था कि देश पांडे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि महंगे तो साबित होते हैं, लेकिन ये विकेट आपको दिलाकर जाते हैं और पिछले मैच में बिल्कुल वैसा ही हुआ। 3 विकेट इनको मिली और देश पांडे का रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। तो इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो गेंदबाजी में आपको ज्यादा फोकस करना है देश पांडे के ऊपर, क्योंकि ये महंगे तो होते हैं लेकिन आपको विकेट जरूर दिला कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर थिक्साना के ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इस ग्राउंड पर थोड़ा बहुत स्पिनर्स को मदद मिल रही है। तेज गेंदबाज को तो ज्यादा मिलती है, स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल रही है। मतलब तेज गेंदबाज को तो मिलती ही है यहाँ पर मदद, लेकिन थोड़ा बहुत स्पिनर्स के लिए मदद है। बाकी जोफ्रा आर्चर इस मुकाबले में ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरह से इनकी मतलब पिटाई हुई है, मुझे लगता नहीं है कि दोस्तों इस मुकाबले में इनको ज्यादा विकेट मिलेगी। बाकी बॉलर में संदीप शर्मा तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। बहुत पहले इन्होंने लगातार 2-4 मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन फिलहाल अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और जो हमारे ट्रम्प बॉलर रहेंगे गेंदबाजी में, वो दोस्तों यहाँ पर फैजल फारूकी रहने वाले हैं। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये पूरे साल कोई ना कोई लीग मैचेस खेलते रहते हैं और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। टी20 में 2 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, और भले ही पिछले मुकाबले में महंगे साबित हुए हैं, लेकिन इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे गेंदबाजी में। तो फैजल फारूकी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीतीश राणा पर ज्यादा फोकस करना है और संजू सैमसन पर। ये मेरा 3 खिलाड़ी है इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे राजस्थान की तरफ से। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो यशस्वी जायसवाल का 46 का एवरेज है कोलकाता के खिलाफ। तो इस मुकाबले में जायसवाल के बल्ले से लंबा स्कोर आपको निकलते हुए दिख सकता है। बाकी इस ग्राउंड पर 3 मैच में 25 का ही एवरेज है। संजू सैमसन का एक्सपीरियंस तो बहुत ही है, कोलकाता के खिलाफ 20 मैच में 500 से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन एवरेज 29 का है, ग्राउंड पर 20 का एवरेज है। रियांक पराग का बात करें तो 17 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 25 का। और नीतीश राणा की बात करें तो पिछले साल तक कोलकाता की तरफ से खेलते थे और कोलकाता के खिलाफ मात्र एक ही मैच खेले हैं, 50 रन बनाए हैं और ग्राउंड पर नहीं खेले हैं। तो मेरे हिसाब से नीतीश राणा इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, तो आपको अपनी टीम में फोकस करना है। बाकी ध्रुव जुरैल की बात करें तो 2 रन ही बनाए हैं, ग्राउंड पर 40 का एवरेज है। सिमरन हेटमायर का 22 का एवरेज है, कोलकाता के खिलाफ ग्राउंड पर 75 का है। बाकी शुभम दुबे नहीं खेले हैं। जोफ्रा आर्चर 6 मैच में 5 विकेट मिली है कोलकाता के खिलाफ। एम थिक्साना की बात करें तो 3 में 3 विकेट है। देश पांडे को 5 में 5 विकेट मिली है। संदीप शर्मा को 14 मैच में 10 ही विकेट मिली है कोलकाता के खिलाफ और ग्राउंड पर 2 मैच में 1 विकेट। बाकी सारे खिलाड़ियों का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पर। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी अब बेंच पर बैठे हैं। तो 2 चेंजेस हो सकता है, क्या क्या चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हसरंगा आपको खेलते हुए दिख सकते हैं फैजल फारूकी की जगह पर। तो हसरंगा खेलेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तो अगर हसरंगा खेलते हैं तो फैजल फारूकी की जगह पर, तो तब दोस्तों आपको आकाश माधवाल गेंदबाजी में आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो ये दोस्तों फिर इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। 2 चेंजेस हो सकता है, हसरंगा और आकाश माधवाल खेल सकते हैं इस मुकाबले में। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों कोलकाता पिछले मुकाबले में अपना होम ग्राउंड पर हारी है, तो इनको तो दोस्तों शॉक लगा ही होगा। तो इधर से आपको क्विंटन डिकॉक के साथ सुनील नारायण ओपनिंग करते दिखेंगे, फिर अजिंक्य रहाणे, वेंकटेश अय्यर, रघुवंशी, फिर रिंकू सिंह, एंड्रू रसल। फिर दोस्तों मिडिल ऑर्डर के बाद लो ऑर्डर से बात करें
तो रसल के बाद आपको रमनदीप सिंह आएंगे, फिर हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोरा। मुझे कम चांसेस लग रहा है कि कोलकाता की तरफ से बदलाव होगा, क्योंकि अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करके बैक करते हैं। बाकी पावर प्ले में वैभव अरोरा, स्पेंसर जॉनसन और हर्षित राणा बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में हर्षित राणा और स्पेंसर जॉनसन। अब सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म की बात करें तो इनका टॉप ऑर्डर देखिएगा तो इनका टॉप ऑर्डर पिछले मुकाबले में कुछ खिलाड़ियों को छोड़कर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। जैसे क्विंटन डिकॉक के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि क्विंटन डिकॉक दोस्तों रिसेंट में ज्यादातर मुकाबले में फ्लॉप हो रहे हैं और बिल्कुल वैसा ही हुआ। पिछले मुकाबले में मात्र 4 रन की ही पारी खेले हैं, लेकिन रिसेंट में देखिएगा तो लगातार 3 मैच में फ्लॉप हुए थे। एक मैच में 43 रन, फिर 2 मैच में फ्लॉप हुए, फिर दोस्तों लगातार 3-4 मैच में फ्लॉप हुए थे और एक मैच में 55 रन और एक मैच में 35 रन की पारी खेले हैं। तो पिछले 12-13 मुकाबले में क्विंटन डिकॉक मात्र 3 मुकाबले में ही परफॉर्मेंस किए हैं। इसका मतलब यह है कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन भरोसेमंद नहीं है। तो आप लोग अगर अपनी टीम में रख रहे हैं तो केवल ग्रैंड लीग की टीम में रखिएगा, स्मॉल लीग के लिए थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। और अगर कोलकाता की टीम इस मुकाबले में टारगेट को चेज करती है तब इनके बल्ले से आपको ताबड़तोड़ रन निकलते हुए दिख सकता है। बाकी सुनील नारायण पिछले मैच में 44 रन की पारी खेले, 1 विकेट मिला और उससे पहले भी इनका सारे मैचेस में परफॉर्मेंस बेहतर है। तो इस मुकाबले में टॉप ऑर्डर से सुनील नारायण आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अजिंक्य रहाणे के बारे में मैं क्या ही बोलूं, मैंने आपको लाइव में भी कहा था, टेलीग्राम पर भी मैंने वाइस कैप्टन रखा था और बहुत ही शानदार उस मैच में विनिंग हुई थी। हमारे अजिंक्य रहाणे वाइस कैप्टन थे पिछले मैच में, 56 रन की पारी खेले। और क्यों पारी खेले, क्योंकि रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो लगभग सारे मुकाबले में अर्धशतकीय पारी इन्होंने खेली है रिसेंट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। तो मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर से अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में भी बल्लेबाजी ताबड़तोड़ करने वाले हैं। लेकिन आपको अजिंक्य रहाणे के साथ इस मुकाबले में एक और खिलाड़ी पर फोकस करना है जिनका नाम दोस्तों यहाँ पर वेंकटेश अय्यर है, जो कि मेरा प्रिडिक्शन ये कहता है कि वेंकटेश अय्यर के बल्ले से इस मुकाबले में रन निकलने वाली है। तो आप लोग अजिंक्य रहाणे की जगह पर वेंकटेश अय्यर को भी अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे का दोस्तों जो माइंड वो दोस्तों चेंज हो गया है, सारे बॉलर को हिट करने जा रहे हैं। और पिछले मैच में तो टिके रह गए थे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। अगर कोई खिलाड़ी सारे मतलब बॉल को छक्का चौका लगाने जाता है तो आउट होने का चांसेस भी रहता है। तो जो मेरा लग रहा है, जो कि मुझे लग रहा है कि अजिंक्य रहाणे की जगह पर वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में ज्यादा लंबी देर तक टिकेंगे। और रिसेंट फॉर्म भी देखिएगा तो वेंकटेश अय्यर का बेहतर है, 17 रन, फिर 38 रन, फिर 27 रन, 22 रन। तो ज्यादा भी बेहतर नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पारी ये खेल चुके हैं। हालांकि अजिंक्य रहाणे का तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। तो टॉप ऑर्डर से आपको क्विंटन डिकॉक को चेस करते समय फोकस करना है। चेस करते समय आप लोग इनको कैप्टन भी कर सकते हैं। सुनील नारायण हमारे सेफ ऑप्शन रहेंगे, अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर, इन दोनों को आप लोग अपनी टीम में रखिएगा। लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि वेंकटेश अय्यर इस मुकाबले में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। रघुवंशी के बारे में बात करें तो रघुवंशी पिछले मैच में 30 रन की पारी खेले और उससे पहले भी परफॉर्मेंस देखा जाए तो 32-30 रन के आसपास ही इनका ज्यादातर रहा है और कुछ कुछ मुकाबले में फ्लॉप रहे हैं। तो इस मुकाबले में थोड़े रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो मेरे हिसाब से रघुवंशी की जगह पर आपको वेंकटेश अय्यर पर फोकस करना है। रिंकू सिंह की बात करें तो पिछले मैच में मौका तो मिला था, लेकिन मात्र 12 रन पर आउट हो गए। रसल को भी दोस्तों मौका मिला था बहुत अच्छा, लेकिन मात्र 4 रन पर ही आउट हो गए। और रमनदीप सिंह 6 रन नॉट आउट की पारी खेले। तो ये जो नीचे के 3 खिलाड़ी हैं, इन 3 खिलाड़ियों को लेने से भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी इनको बैटिंग भी नहीं मिलती है और रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह तो बॉलिंग भी नहीं कराते हैं। रसल भी पिछले मैच में बॉलिंग नहीं कराए थे, लेकिन रसल दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से हैं तो आप लोग अपनी टीम में रख सकते हैं। और हालांकि रिंकू सिंह और रमनदीप सिंह केवल ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इन दोनों को आपको केवल ग्रैंड लीग में ही रखना है। और रिंकू सिंह का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले साल तो आईपीएल में उतना मौका नहीं मिली थी। रिसेंट फॉर्म कुछ कुछ मुकाबले में बेहतर है, लेकिन आपको पता है कि मैच को पलट सकते हैं। रमनदीप सिंह का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट केवल मेगा ग्रैंड लीग की ही टीम में रहने चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग टॉप ऑर्डर से 2-3 खिलाड़ी को नहीं रख रहे हैं तभी आपको इनको रखना है। बाकी रसल इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। बाकी बॉलर में देखा जाए तो पिछले मैच में हर्षित राणा को विकेट नहीं मिली, स्पेंसर जॉनसन को विकेट नहीं मिली दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती को 1 विकेट मिली और वैभव अरोरा को 1 विकेट मिली। लेकिन इस मुकाबले में आपको सबसे ज्यादा जो बॉलर में फोकस करना है वो हर्षित राणा के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हर्षित राणा इस मुकाबले में 1 से 2 विकेट इनको मिलने वाली है। क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो T20 में बहुत ही बेहतर है। अगर देखा जाए तो एक मुकाबले में विकेट नहीं मिली है, लेकिन लगातार इन्होंने सारे मुकाबले में 2-2 3-3 विकेट लिया है। तो हर्षित राणा इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प बॉलर रहेंगे। स्पेंसर जॉनसन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि राजस्थान रॉयल्स की टॉप ऑर्डर थोड़ी सी मजबूत है, तो स्पेंसर जॉनसन को कम उम्मीद है कि विकेट मिलेगी। तो आप लोग हर्षित राणा की जगह पर वरुण चक्रवर्ती पर फोकस करिएगा। तो वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा आपकी टीम में रहने चाहिए।
बाकी स्पेंसर जॉनसन ग्रैंड लीग के हिसाब से बेहतर रहेंगे। वेबर और मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में विकेट मिलने वाली है, हालांकि रिसेंट में 2 मुकाबले में इनको 2-2 विकेट मिली है। तो आपको बॉलर में सबसे ज्यादा फोकस करना है वरुण चक्रवर्ती पर और हर्षित राणा पर। ये दोनों बॉलर इस मुकाबले में 1-1, 2-2 विकेट आपको जरूर निकाल कर देने वाले हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रीसेंट फॉर्म के ऊपर। तो कोलकाता की तरफ से इस ग्राउंड पर कोई भी खिलाड़ी नहीं खेले हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल एक मुकाबला इस ग्राउंड पर हुआ था कोलकाता और राजस्थान के बीच ही, लेकिन उस मुकाबले में बारिश आ गई थी तो रद्द हो गया था। तो कोलकाता की तरफ से कोई खिलाड़ी इस ग्राउंड पर नहीं खेला है। और हेड टू हेड में बात करें तो क्विंटन डिकॉक का 35 का एवरेज है दोस्तों राजस्थान के खिलाफ, जो कि ठीक है। सुनील नारायण की बात करें तो 19 मैच में 14 विकेट मिला है, एवरेज 23 का है। अजिंक्य रहाणे का मात्र 11 का है। तो अजिंक्य रहाणे के, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अजिंक्य रहाणे की जगह पर आप लोग वेंकटेश अय्यर पर फोकस करिएगा। 27 का एवरेज है दोस्तों इनका 4 मैच में, जो कि ठीक है। और रघुवंशी की बात करें तो 30 का ही एवरेज है एक मैच में राजस्थान के खिलाफ। रिंकू सिंह का 81 का है। रसल की बात करें तो 12 मैच में 7 विकेट मिला है, 20 का एवरेज है। रमनदीप सिंह 1 ही रन बनाए हैं दोस्तों राजस्थान के खिलाफ। बॉलिंग में हर्षित राणा को 2 विकेट मिली है। स्पेंसर जॉनसन को विकेट नहीं मिली है। वरुण चक्रवर्ती को तो सारे टीम के खिलाफ रिकॉर्ड इनका बेहतर रहता है। 7 मैच में 9 विकेट मिली है राजस्थान के खिलाफ, और वैभव अरोड़ा को 1 विकेट मिली है। तो ये हो गई दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड, और वेन्यू पर रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि कोई खिलाड़ी खेला ही नहीं है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो इनमें से चांसेस किसी का लग नहीं रहा है, तो सेम प्ले 11 ही रहने वाली है कोलकाता की तरफ से। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर सारे मैचेस की वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो सबसे पहले वीडियो जाएगी तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन भी जाने वाली है। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी पहली टीम के ऊपर। तो यहाँ पर जो मैंने कैप्टन किया है सुनील नारायण को किया है, वाइस कैप्टन जायसवाल को। भले ही जायसवाल पिछले मुकाबले में फ्लॉप हो गए हों, लेकिन इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। तो यहाँ पर मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल सेफ लेकर चल रहा हूँ। तो ये हमारी पहली टीम बिल्कुल सेफ रहने वाली है। विकेट कीपर से मैंने ध्रुव जुरैल को नहीं रखा है, क्विंटन डिकॉक को मैं ले रहा हूँ। फिर मैं यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, संजू सैमसन को लिया हूँ। बाकी मैंने रसल को रखा है, सुनील नारायण, नीतीश राणा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, थिक्साना और देश पांडे। तो अगर आप लोग देखिएगा तो मैं बॉलर पर ज्यादा फोकस किया हूं, क्योंकि यहाँ पर बॉलर को तो मदद मिलती ही है। बैट्समैन भी देखिएगा तो मैंने बैट्समैन को रखा है। चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो अगर आप लोग देखिएगा कोलकाता की तरफ से तो मैंने यहाँ पर रखा है सुनील नारायण को और दोस्तों क्विंटन डिकॉक जो कि ओपनिंग करेंगे। फिर मिडिल ऑर्डर से अजिंक्य रहाणे को रखा है। फिर यहाँ पर लो ऑर्डर से रसल को। तो ऑलराउंडर, बैट्समैन और विकेट कीपर मिलाकर मैंने 4 बैट्समैन को रखा है कोलकाता की तरफ से। और राजस्थान की तरफ से देखा जाए तो मैंने यहाँ पर नीतीश राणा को रखा है, संजू सैमसन और जायसवाल को। मैंने बॉलर पर थोड़ा ज्यादा फोकस किया है, क्योंकि यहाँ पर विकेट तो मिल रही है और पिछले साल यहाँ पर थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैच हुआ था। हालांकि जो एवरेज स्कोर है वो अच्छा है, लेकिन पिछले साल विकेट यहाँ पर ज्यादा मिल रही थी। और इस टीम में मैंने हर्षित राणा पर फोकस किया है, नीतीश राणा पर फोकस किया है, जो कि 2 इस मुकाबले में हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी मैंने थिक्साना, देशपांडे को रखा है यहाँ पर राजस्थान की तरफ से। तो ये होगी हमारी पहली टीम। दूसरी टीम की बात कर ले तो यहाँ हमारी ग्रैंड लीग की टीम है। तो ग्रैंड लीग में दोस्तों मैंने यहाँ पर ध्रुव जुरैल को रखा है और कैप्टन में क्विंटन डिकॉक को कर रहा हूँ। रिस्क तो रहेगा, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले खिलाड़ी हैं। उसके बाद मैं संजू सैमसन को रखा हूँ, जायसवाल, वेंकटेश अय्यर को। वेंकटेश अय्यर हमारे यहाँ पर ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे इस टीम में। फिर रियांक पराग को मैंने वाइस कैप्टन किया, सुनील नारायण, रसल को मैं रख रहा हूँ। फिर देशपांडे, जोफ्रा आर्चर और वरुण चक्रवर्ती को। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर ग्रैंड लीग की टीम। ये हो गई हमारी यहाँ पर स्मॉल लीग की टीम। तो दोस्तों फाइनल टीम के लिए आप सभी लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। और यहाँ पर जो मैं टीम दिया हूं, यहाँ पर आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि रियांक पराग के बल्ले से भी इस मुकाबले में रन निकल सकता है। हालांकि थोड़े से रिस्की खिलाड़ी हैं, लेकिन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले खिलाड़ी हैं। और अगर आप लोग रियांक पराग को नहीं रखना चाहते हैं तो इनकी जगह पर दोस्तों आप लोग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी तक जो लोग भी माई इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा मौका आपको कहीं नहीं मिलेगा। 3 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। और 3 टीम बनाकर आप लोग 3 ग्रैंड लीग खेल सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड करिए। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों।